हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव ओम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेट आ रही, लेकिन कुछ काम पड़ जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो लेट हो गई। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि हर संडे को एक एक चैप्टर का आपके थोड़ा सा कुछ अच्छे जो टॉपिक्स हों उनको कवर करूँ और आपको समझाऊँ। तो अब मैंने चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया था। तो अब सेकंड चैप्टर में मुझे एक अच्छी लाइन मिली, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में वो चीज़ें समझाई गई हैं कि आपको मोटिवेट करें, आपको आपके अंदर माइंडसेट को मजबूत करें, ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं। तो सेकंड चैप्टर में आपको जो मुझे समझाने लायक लगा मैं वो आपको दिखाता हूँ। चलते हैं सेकंड चैप्टर में। तो ये सेकंड चैप्टर है व्हाट यू नीड टू नो फर्स्ट। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपको मैंने वहाँ पे दिखा दिया था। तो यहाँ पर मार्क मिनी सर कहते हैं प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट। तो मार्क मिनी सर कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट नहीं बन सकते। तो चलिए पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, इन फैक्ट प्रैक्टिस कैन मेक परफॉर्म वर्स इफ़ यू प्रैक्टिस द रॉन्ग थिंग्स। वो ये कह रहे हैं प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी। अगर आप गलत चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किसी गलत चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी, मान लीजिए आपने VCP स्ट्रैटेजी सीखी जो मार्क मिनी सर की है, मैं आगे आपको उसको भी समझाऊंगा। ठीक, आपने वो स्ट्रैटेजी सीखी। अब उन्होंने कहा कि 5% का स्टॉप लॉस लेना चाहिए या 2% का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, लेकिन आप ले रहे हैं 20% का स्टॉप लॉस। तो ये देखिए, उन्होंने कहा 5% का स्टॉप लॉस लेना चाहिए तभी ये सक्सेसफुल होगी, लेकिन आप 20% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और बार बार वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप गलत चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे आप सफल नहीं बन जाएंगे। अब जैसे कि आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनाई और उसमें आप गलत वे से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उसका सही वे है ही नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आप जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि गलत चीज़ प्रैक्टिस करने से कोई सफल नहीं हो सकता है। इनका मतलब ये है। तो आगे पढ़ते हैं। When you repeat something over and over your brain strengthens the neural pathway that reinforce the action. The problem in that these pathway will be reinforced for incorrect action as well as correct actions. Any pattern of action repeated continuously will eventually become habit. Therefore practice does not make perfect, practice only makes habitual. तो इसमें ये बता रहे हैं कि आप जो जो बार बार प्रैक्टिस करोगे वो आपके न्यूरल पाथवे मतलब ब्रेन में वही सेट हो जाएगा, आप उसी चीज़ को बार बार दोहराओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ को प्रैक्टिस करते करते सही हो जाओगे आप या प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बस आप प्रैक्टिस करते करते आप उस चीज़ के आदी हो जाओगे, आप वही बार बार करने लगोगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें पहले समझना पड़ेगा, हमें पहले सीखना पड़ेगा, ध्यान से बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स की वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिससे कि आप समझ सके कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मुझे पता चला, 1 साल तक मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहा, तो मुझे अब पता चला कि मुझे करना क्या है। अभी मुझे ये नहीं पता मुझे कैसे करना है। अब मैं बुक्स पढ़ूँगा, वीडियोस देखूँगा, फिर ये समझ में आएगा मुझे कैसे करना है। इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ भी लग सकते हैं, मैं वो टाइम देने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं है कि आपको आज ही पता चल जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसके लिए टाइम लगता है। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए 5 से 6 साल लगते हैं, 10 से 12 साल लगते हैं, लॉयर की पढ़ाई के लिए 4 साल लगते हैं, वैसे ये भी है। ये आपको एक दिन में नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एक दिन आपको खुद समझ में आएगा कि तो आपको करना क्या है, आपको सूट क्या करता है, आपको ऑप्शन बाइंग सूट करती है कि आपको ऑप्शन सेलिंग सूट करती है। फिर उसमें परफेक्ट तरीके से आपको सही से करना है। जैसे मुझे समझ में आया कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे में मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, मैंने ऑप्शन सेलिंग भी की, लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा मतलब कि वो फ्लक्चुएशन में नहीं झेल पा रहा था। ऑप्शन सेलिंग तब भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं वो फ्लक्चुएशन झेल ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा और इससे मुझे अब प्रैक्टिस करूँगा तो इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे करना कैसे है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगला चैप्टर
अगले संडे को मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा। ओके, बाय बाय।